हेलो, नमस्कार। कैसे हैं शिक्षक एवं शिक्षिकाएं? हम लोग सक्षमता टेस्ट के लिए एग्जाम का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में एग्जाम अति दिसंबर जनवरी में एग्जाम लेगा, है ना? तो सवाल तो नॉर्मली रहेगा, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए लाए हैं, जो एमसीक्यूज पढ़ते हैं हम एमसीक्यूज भी लाएंगे, और ये सब्जेक्टिव भी। ठीक है, सब्जेक्टिव में हम आज आपको सब्जेक्टिव बता देंगे, और इसका नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे एक दिन बाद, तो वो रहेगा एमसीक्यूज में। ठीक है, वो 4 ऑप्शन वाले रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, 2 बार रिवीजन हो जाएगा। जब 2 बार रिवीजन हो जाएगा तो आपको क्या होगा, याद करने में सुविधा होगा। ठीक है, तो इसको आप 1-2 बार देख लीजिए, इसके बाद फिर आप एमसीक्यू देखिएगा, और इसके बाद याद हो जाएगा। ठीक है, आप जितना इसको सुनिएगा उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग लगे हैं लाए हैं क्या, बिहार एक परिचय। आप लोग बहुत देखे हो कि खाली एमसीक्यूज बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले डिस्कशन बताएंगे, इसके बाद एमसीक्यूज बताएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या लाए हैं, बिहार एक परिचय लाए हैं। ठीक है, सक्षमता टेस्ट का क्या लाए हैं, एक बिहार एक परिचय। ठीक है, बिहार परिचय। बिहार का हम लोग परिचय देते हैं कि बिहार के मतलब क्या क्या है उसमें, कब अलग हुआ, कैसे बिहार राज्य बना। ठीक है, तो देखिए एक बिहार का हल्का नक्शा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके, है ना, बिहार का नक्शा हम लोग के याद रहना चाहिए, बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारा जो क्वेश्चन है ना, वो याद हो जाएगा। ठीक है, टूटा फूटा है लेकिन है बिहार का ही। ठीक है, तो ये बिहार बिहार अब कब हुआ, तो बिहार सबसे पहले बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, तो बंगाल से अलग कब हुआ, तो बंगाल से अलग हुआ क्या, तो 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च 1912 को। ठीक है, बिहार कब हुआ बंगाल से अलग, तो 22 मार्च 1912 को। ठीक है, और बिहार 3 बार डिवीजन, बिहार से फिर कब उड़ीसा अलग हुआ, तो बिहार से उड़ीसा भी डिवाइड हुआ, तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। ठीक है, किससे हुआ, बंगाल से हुआ। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा से, उड़ीसा कब अलग हुआ, उड़ीसा हुआ 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1936। ठीक है, कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 कौन, बिहार, बिहार से कौन, उड़ीसा अलग हुआ। और फिर बिहार से फिर झारखंड अलग हुआ, तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, क्या हुआ, झारखंड, झारखंड कब अलग हुआ, तो ये हुआ 15 नवंबर, नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को कौन अलग हुआ, झारखंड। तो झारखंड ये टोटल बिहार का कितना परसेंट लेकर अलग हुआ था, तो ये 46%, 46% लेके कौन, ये झारखंड अलग हुआ बिहार से। ठीक है, तो इस तरह बिहार मतलब एक राज्य बना, और बिहार राज्य बना तो फिर देखिए बिहार में क्या क्या है कि आपको बिहार का चौहद्दी देखना है। ठीक है, कि बिहार का उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, और ये पश्चिम में कौन है, और पूरब में कौन है। तो देखिए बिहार का क्या होता है कि आप एक डायरेक्शन बनाइए, इसको आपको पता होगा कि उत्तर में इसको ऊपर बोलते हैं, है ना, उत्तर बोलेंगे, और इसको दक्षिण बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, पूर्व बोलेंगे, और इसको पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, तो ये बोलते हैं। अब देखिए उत्तर में क्या हो जाएगा, आपको नेपाल आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर में कौन सा देश, नेपाल है, नेपाल, उत्तर में नेपाल आ जाएगा। एक ही देश से कंसल्ट होता है बिहार का, बॉर्डर बाउंड्री शेयर होता है, किससे, तो नेपाल से। ठीक है, तो नेपाल होगा, और फिर नीचे यानी दक्षिण में आ जाएगा कौन, झारखंड आ जाएगा, झारखंड। और ये पूर्व में आ जाएगा आपको कौन, पूर्व में आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बंगाल। और ये पूर्व में अधि पश्चिम में, पश्चिम आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखिए क्या होता है ना कि ये आपको हम बता देंगे ना, तो क्या होगा, आपको याद करने में आसान होगा। फिर एमसीक्यूज में क्या होगा कि उसको हम फिर बताएंगे, फिर एमसीक्यूज बनाइएगा तो ये क्या होगा, आपको दिमाग में सेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एरिया हो गया। अब देखिए कि ये देशांतर होता है। ठीक है, ये कौन सा, देखिए ये जो पूरे भारत का जो है, ये पूर्वी दिशा में स्थित है, इसको क्या बोले, उत्तर पूर्व दिशा में बिहार स्थित है भारत का। ठीक है, तो अब इसको हम देशांतर बताएंगे। ठीक है, तो इसको ये देशांतर और अक्षांश आपको पता होगा कि देशांतर इसको बोलते हैं कि जैसे ये ऊपर में है, ऐसे इसको क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे। और जो ये ऐसा होता है उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण को हम देशांतर बोलते हैं, और जो पूर्व पश्चिम लाइन खिंचाता है उसको हम अक्षांश बोलते हैं, तो इसको क्या हम बोल देंगे, देशांतर बोलेंगे,
देशांतर, और इसको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अक्षांश, अक्षांश, अक्षांश बोलेंगे, ठीक है। तो देशांतर क्या होगा और अक्षांश क्या है, ठीक है। तो देखिए देशांतर आपको हो जाएगा, देशांतर में आ जाएगा आपको क्या, 24 20 10, 24 डिग्री, ये देशांतर में हो जाएगा 24 डिग्री, ठीक है, 10 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। 20 मिनट 10 सेकंड, ठीक है। देखिए ये आपको जानना जरूरी है। देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, ठीक है, ये कहाँ होगा आपको अक्षांश, यानी उत्तर दक्षिण से उत्तर, और उत्तर में आपको कितना हो जाएगा, उत्तर में आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24 31 15, यानी 24 डिग्री, 27 डिग्री हो जाएगा, सॉरी, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड आपको उत्तरी अक्षांश में आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बिहार का नक्शा बना लीजिए और उसमें आराम से इस तरह से दर्शाइए, आपको कम समय में ज्यादा रिवीजन होगा, ठीक है, और याद भी हो जाएगा आपको। जैसे एक लाइन लिखेंगे तो ऐसा नहीं याद होगा, लेकिन आपको यहाँ पे देख के याद हो जाएगा कि हाँ चलिए यहाँ पे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड है, यहाँ पे अगर उत्तर में जाएंगे तो हमको 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, देशांतर में आ जाइए, तो देशांतर में यहाँ से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 83 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। देशांतर में आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देशांतर में आपको 83 19 50 हो जाएगा, देशांतर में हो जाएगा कितना, देशांतर में हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट, ठीक है, 19 मिनट 50 सेकंड हो जाएगा, 50 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो और फिर पूर्व में कितना हो जाएगा आपको, 88 डिग्री, पूर्व में हो जाएगा 88 17 40, पूर्व में हो जाएगा आपका 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा टोटल। तो आप देख लीजिए कि इतना ही में हम आपको कितना सारा रिवीजन करा दिए, ठीक है। तो ये इतना ही में कितना आपका हो गया, तो ये देख लीजिए। और इसके बाद फिर इसका पूरा बिहार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बिहार का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये पूरा हम आपको रिवाइज करा देते हैं, इसके बाद फिर एमसीक्यूज के साथ लाएंगे। और देखिए जो बिहार कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो बिहार का भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 2.86 वर्ग किलोमीटर, अति परसेंट, प्रतिशत, ये कितना, यानी भारत का बिहार का क्षेत्रफल हो जाएगा, भारत का बिहार के क्षेत्र प्रतिशत में हो जाएगा, भारत का बिहार के क्षेत्रफल में, बिहार का प्रतिशत, ठीक है। बिहार का प्रतिशत कितना हो जाएगा पूरे भारत में, तो 2.86% हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये तो आपको बिहार एक परिचय में मतलब कि थोड़ा थोड़ा हम आपको बता देते हैं। और देखिए क्या क्या और ज्यादा विशेष में आ जाएगा, आपको आ जाएगा, फिर देखिए आपको बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है, ठीक है। तो बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या आ जाएगा आपको, बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह, राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह आ जाएगा, राज्य की राष्ट्रीय चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह क्या आ जाएगा, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष आ जाएगा, ठीक है। राजकीय चिन्ह, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा राजकीय भाषा, ठीक है, राजकीय भाषा आ जाएगा, राजकीय भाषा आपको हिंदी आ जाएगा, हिंदी। और राज्य के द्वितीय भाषा है, ठीक है, राज्य का दो भाषा, एक होगा राज्य का, राज्य की द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा हो जाएगा आपको उर्दू, ठीक, कौन सा हो जाएगा, उर्दू, ठीक है, उर्दू हो गया, ठीक है। और देखिए और आ जाएगा आपको राजकीय पशु, पशु क्या है, ठीक है, राजकीय पशु, पशु आ जाएगा आपको बैल, बैल, ठीक है। और राजकीय पक्षी, पक्षी क्या आ जाएगा, पक्षी गौरैया आ जाएगा, गौरैया, ठीक है। राजकीय पक्षियों का राजकीय अथी वृक्ष, राजकीय वृक्ष, वृक्ष आ जाएगा पीपल आ जाएगा,
राजकीय वृक्ष पीपल आ जाएगा, ठीक है। देखिए, और राजकीय पुष्प, फूल आ जाएगा गेंदा, गेंदा, ठीक है। और राजकीय मछली, ठीक है। ये सब जितना भी जो सवाल है ना पूछने वाला है, राजकीय मछली, मछली आ जाएगा मांगुर, मांगुर, ठीक है। तो ये सब जो है आपको रिवीजन हो गया कम समय में, है ना। इसके बाद फिर और देखिए, और में भी आपको आ जाएगा कि अब देखिए रोज लोकसभा, राज्यसभा, राजनीतिक पार्टी में आ जाइए, तो राजनीतिक में हो जाएगा कि आपको बिहार में लोकसभा का सीट कितना है। तो बिहार में लोकसभा का सीट आपको हो जाएगा, बिहार में लोकसभा का सीट, लोकसभा, लोकसभा का सीट आपको 40 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। राज्यसभा में हो जाएंगे, राज्यसभा 16 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। आपको हम जल्दी जल्दी दिखा देते, रिवाइज करना। देखिए बिहार के जो सदनीय है वो द्विसदनीय है, द्विसदनीय की मतलब भारत में पूरे 6 राज्य में है द्विसदनीय, लेकिन बिहार में भी एक है। बिहार में द्विसदनीय का मतलब कि दो है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद आ जाता है, ठीक है। तो आपको विधानसभा के कितना है सीट, तो बिहार में विधानसभा के सीट, यानी बिहार हम लोग तो पढ़ ही रहे थे, बिहार में विधानसभा का सीट, विधानसभा के सदस्य, बिहार में विधानसभा के सदस्य कितना आ जाएगा, तो 243 आ जाएंगे। और 243, और विधान परिषद का 75 आ जाएंगे, विधान परिषद का कितना आ जाएगा, 75, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक आता है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितना सीट है। तो विधानसभा में अनुसूचित जाति, यानी अनुसूचित अनुसूचित सूचित जाति, अनुसूचित जाति का कितना हो जाएगा, तो अनुसूचित जाति का आपको हो जाएगा 38 सीट, ठीक है। 38 सदस्य हो जाएंगे, सदस्य, ठीक है। और देखिए इसको फिर हम एमसीक्यूज में भी लाएंगे ताकि आपको दोबारा रिवीजन हो, ठीक है। और देखिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति में आपको आ जाएगा, इसका में इसी में आ जाएगा, यानी विधानसभा में ही अनुसूचित जनजाति, जनजाति में दो सदस्य हैं, दो सदस्य। और दो सदस्य कहां कहां से चुने जाते हैं उसको भी थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। दो सदस्य आपको चुने जाएंगे कटोरिया और मनिहारी से, ठीक है। दो सदस्य कहां से चुने जाएंगे, कटोरिया, कटोरिया और मनिहारी, ठीक है। जो अनुसूचित जनजाति के दो सीट है वो कहां से चुने जाएंगे, कटोरिया और मनिहारी से, ठीक है, कटोरिया और मनिहारी से, ठीक है। तो ये टोटल हम एक बार आपको दिखा दिए और फिर इसको हम एमसीक्यूज में भी लाएंगे, ठीक है। तो अब इसको एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है कि सक्षमता परीक्षा में जो पूछेगा बिहार से रिलेटेड वो हम सारा कवर करवा देंगे आपको 2-3-4 वीडियो में, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछता है। देखिए बिहार एक परिचय में है कि आपको बिहार कब अलग हुआ, कैसे कैसे गठन हुआ, तो 22 मार्च 1912 से कब हुआ, बंगाल से बिहार हुआ, बिहार से फिर उड़ीसा अलग हुआ, कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को ये 46% हिस्सा लेकर अलग हो गया झारखंड, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है वो एरिया कि अब मात्र एक देश से ही क्या होता है, एक देश से ही बाउंड्री शेयर करता है बिहार, तो क्या नेपाल से, क्योंकि आप लोग नेपाल बहुत लोग गए होंगे, ठीक है। तो नेपाल किस दिशा में है बिहार के, तो उत्तर दिशा में है, ठीक है। तो उत्तर दिशा में आपको नेपाल आ जाएगा, ठीक है। और दक्षिण यानी नीचे में बिहार से बाउंड्री शेयर करता है राज्य झारखंड। और इसमें भी ये भी आ सकता है कि बिहार कितने राज्य से बाउंड्री शेयर कर सकता है, ये भी आप लिख सकते हैं कि बिहार बिहार कितने राज्य से, कितने राज्य से, कितने राज्य से सटा हुआ है, बाउंड्री शेयर करता है यानी सटा हुआ है, कितने राज्य से सटा हुआ है, तो आपको आ जाएगा 3 राज्य से,
अब 3 राज्य कौन कौन दे देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बंगाल आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अब देखिए उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड से, और पूर्व में पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल है 9,163 वर्ग किलोमीटर, यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर पूरे बिहार का क्षेत्रफल है। और जो पूरे बिहार का क्षेत्रफल है वो और ये कितना है, यानी ये पूरा बिहार का क्षेत्रफल के बाद फिर आ जाएगा, देखिए इसका देशांतर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशांतर क्या है, तो देशांतर आपको आ जाएगा, ये आ गया अक्षांश आ जाएगा, इसको अक्षांश, अक्षांश आ जाएगा। तो ये अक्षांश आ जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। ठीक है, इसका अक्षांश आ जाएगा। फिर आपको आ जाएगा देशांतर, देशांतर इसको बोलते हैं, यानी जो इधर ऐसे ही से रहता है उसको देशांतर बोलते हैं, देशांतर। ठीक है, देशांतर, तो देशांतर कितना हो गया, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक देशांतर हो गया। ठीक है, और देखिए कुल, देखिए अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि राजकीय चिन्ह, चिन्ह हो गया बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष आप लोग सभी जानते होंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, और राजकीय भाषा, भाषा जो आपको हिंदी हो जाएगा, और द्वितीय भाषा यानी बिहार का दो है, प्रथम हिंदी और दूसरा उर्दू भाषा है। ठीक है, कौन सा है, उर्दू भाषा। ठीक है, और राष्ट्रीय राजकीय पशु बैल हो गया, राजकीय पक्षी गौरैया हो गया, और राजकीय वृक्ष, वृक्ष कौन हो जाएगा आपको, पीपल का वृक्ष हो जाएगा। और राजकीय फूल, राजकीय फूल हो जाएगा गेंदा का फूल। राजकीय मछली, मछली आप लोग कितने लोग नहीं खाते होंगे, तो मछली कौन है राजकीय, बांगुर हो गया। ठीक है, और देखिए बिहार में लोकसभा के सदस्य की संख्या 40 हो जाता है, लोकसभा का सीट कितना है, 40 है, जबकि राज्यसभा का 16 है। ठीक है, राज्यसभा का 16 है, ये हम आपको क्या एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, भारत का कुल प्रतिशत देखिए, जो बिहार का भारत के कुल प्रतिशत है कितना, 2.86%। ठीक है, और देखिए विधानसभा सदस्य की संख्या है 243। बिहार एक द्विसदनीय है, बिहार को द्विसदनीय इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें दो सदन है, एक विधान परिषद एक विधान सभा। ठीक है, तो विधान परिषद के सदस्य संख्या 75 है और विधानसभा के 243 है। ठीक है, अनुसूचित जाति का है 238 गो है। अनुसूचित जाति की किसमें है, तो विधान सभा में। ठीक है, विधानसभा में अनुसूचित जाति की संख्या 38 है, और अनुसूचित जनजाति की संख्या 2 है। ठीक है, जो कि कटोरिया और मनिहारी से आते हैं, 2 कटोरिया और मनिहारी से आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ऑल ओवर रिवीजन हो गया। ठीक है, तो इसको हम फिर एमसीक्यूज में लाएंगे, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।